आई प्रॉमिस इस वीडियो के बाद यू विल बी एबल टू रिटेन रिच वोकेबलरी और उसे अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करने लग जाओगे इवन। हे दिस इज़ अदिति वर्मा एंड यू आर वॉचिंग गॉट इंग्लिश आस्क अदिति। So the first trick is maintaining a separate diary and keeping a separate pen. इन दोनों को अपने बगल में रखो ही रखो, साइड टेबल है कहीं पर भी, आप सबसे ज़्यादा जहाँ पर बैठते हो ना वहाँ पर बस बगल में उसे उठा के रख दो। इससे क्या होगा, अगर वहाँ पर आप बैठ के बिंज वॉच कर रहे हो सम शो और सम वेब सीरीज़ और यू आर जस्ट रीडिंग अ नॉवल एट नाइट, तो तुरंत आप उठा के ना उसमें लिख दोगे। वरना आप ऐसे नहीं करने वाले, आप सोचोगे कि हमें ये वाला वर्ड मालूम पड़ गया है अब हमें याद रहेगा, बट इट्स नॉट द केस। अगर बगल में आपके पास अवेलेबिलिटी होगी पेन की भी इवन है तो आप तुरंत उठा के उसमें लिख दोगे वर्ड। अब वो जो आपको वर्ड मिलता है कहीं से भी आपको मिले उसको पहले सर्च कर लो, तभी मीनिंग देख लो। वो इसलिए क्योंकि यू नीड टू नो द कॉन्टेक्स्ट कि वो जो स्टोरी है वो कहाँ रिवॉल्व कर रही है, बिकॉज ईच वर्ड आई गेस मैटर्स। फिर क्या करो, जब आपका काम ख़त्म हो जाता है, सपोज 5 to 6 आपने लिख दिए हैं, उसे आप एक बार रिव्यू कर लो। उससे क्या होगा कि वो चीज़ फ्रेश रहेगी इन योर मेमोरी। सिर्फ उसे रिवाइज करना, रिव्यू करना इज़ नॉट इनफ, यू नीड टू डू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन योर माइंड, यू नीड टू इमेजिन इट। सपोज यू गॉट अ वर्ड थॉ क्या होता है कि आपने कोई चीज़ फ्रीज़ करी थी और उसे बाहर निकाल के उसे मेल्ट कर दिया। अब आप क्या करो, माइंड में इमेजिन करो दैट यू आर डूइंग दैट वर्क। देखो इससे क्या होता है, आप जितने भी अपने सेंसेस किसी चीज़ में लगाते हो तो वो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती है। अब द सेकेंड थिंग इज़, आपके पास अगर कोई सिबलिंग है और इधर यू आर अ टीचर और अ ट्यूटर, अपने स्टूडेंट्स को बताओ कोई आपने न्यू वर्ड सीखा है, क्यों? उससे क्या होगा, आप जब किसी चीज़ को पढ़ाते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में और ज़्यादा टाइम तक रिटेन हो जाती है, वो आपको बहुत स्ट्रांगली याद हो जाती है। तो दिस इज़ द थिंग दैट यू नीड टू डू। हाँ, अब आते हैं थर्ड चीज़ पे, वैसे एक मैं भूल गई अभी चल रहा है तो चलने दो इतना। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो उसे अपने पाम में लिख लो, ध्यान रखना वो वॉश नहीं हो जाए, मतलब कुछ टाइम तक तो वो हाथ में रहे, इतना तो करना है। तो कोई आपने न्यू वर्ड देखा उसे आपने फार्म में लिख लो, उसकी मीनिंग देख लो, ठीक है। अब उसको बार बार बड़ा बड़ा लिख लेना तो वो बार बार दिखेगा, तो उसे ना अब बार बार आपकी नज़र जाएगी तो आपको वो माइंड में कुछ टाइम तक रहेगा, क्योंकि आप एक बार पढ़ लोगे वो तो हट ही जाएगा दिमाग में, 2 बार पढ़ोगे वो हट जाएगा। बार बार कोई चीज़ एक ही दिन में आप वो भी पढ़ोगे ना तो वो काफ़ी हद तक आपको याद हो जाएगी, काफ़ी हद तक क्या यार, हो ही जाएगी। वो चीज़ मुझे याद हो ही जाती है जो मैं अपने पाम में लिख लेती हूँ। मतलब भगवान ने पाम दिया है, लोगों ने पेन बनाया है तो यूटिलाइज़ करो ना इन्हें। अब मुझे एक चीज़ याद नहीं आ रही है, यहाँ इतनी गर्मी है यहीं खड़ा रहना पड़ रहा है। एक है कि आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आपने जैसे कि आज ही, ओ हाँ मुझे एक याद आ गया, वो अभी बाद में बताती हूँ। तो हाँ, जैसे आपने अगर आज ही कोई चीज़ पढ़ी है तो उसे आज ही इम्प्लीमेंट करो। उन वर्ड्स को याद रखने के लिए अगेन द फॉर्म एग्जाम्पल, यू कैन ईदर मेक सेंटेंसेस और यू कैन ईदर थिंक अबाउट इट कॉन्टीन्यूसली, लाइक बीच बीच में जब भी याद आ जाता है तो उसके बारे में सोचो, उसका एग्जाम्पल बना लो अपने दिमाग में कैसे वो यूज़ होता है ऐसे। अब उसके बाद एक तरीका ये है कि अब आपको वो मीनिंग किसी चीज़ की मालूम पड़ी है तो उसके सेंटेंसेस एंड एग्जाम्पल्स बार बार देखो, और अगर आपको कोई वर्ब मिलता है तो उसके वर्ब फॉर्म्स देख सकते हो। मतलब कंक्लूजन बस यही है पूरी वीडियो का कि आप जितना उस वर्ड में इंडल्ज होगे वो वर्ड आपके दिमाग में इंडल्ज हो जाएगा। दैट्स द थिंग। ये तो आपको करना ही करना है। एक सेपरेट डायरी बनाओ, एक सेपरेट पेन बनाओ। पेन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने सिर्फ डायरी रख ली, अब उसमें लिखने के लिए पेन के लिए आपको थोड़ा उठना पड़ेगा, आलस खा जाएगा आपको। So the lesson is done for today, and if you like it, don't depart, hit subscribe and be a part. Speak fluent, speak smart.